सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पवन भगत जी सत साहिब, मैं शिवराज दास सतना मध्य प्रदेश से हूँ। भगत जी में परमात्मा से नाम उपदेश 2016 में जबलपुर से लिया था। उस वक्त हमें ये पता नहीं था कि मैं जिनसे नाम उपदेश लिया हूँ वो जेल में है। न किसी भगत ने हमको बताया था। नाम लेने के बाद पता चला कि मैं जिनसे नाम उपदेश लिया हूँ वो जेल में है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, पर भक्ति करता गया। थोड़े दिनों बाद मेरी मर्यादा टूट गई और मैं फिर से जगत वालों के साथ वही करने लगा जो पहले करता था। प्रथम नाम लिया था, पर सत्संग सुनता था तो ये पता था कि मर्यादा टूट जाए, लेकिन भक्ति और दीपक जलाते रहना चाहिए। परमात्मा के मुख से सुना था। उस समय मैं गांव में था। जगत के लोग बोलते थे तू कहां फंस गया जाके, तेरा गुरु जेल में है। फिर भगत जी अचानक आपका वीडियो 2017 में मैं देखा यूट्यूब में। उस वीडियो में लिखा था जिसकी मर्यादा टूटी हुई होगी वो इस वीडियो को देखेगा, उसका नाम शुद्ध हो जाएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार आश्रम नहीं जाना पड़ेगा, यही शुद्धिकरण हो जाएगी। आपका वीडियो देखा, भक्ति करने लगा भगत जी। कुछ दिनों बाद आश्रम में गया तो हमको सतनाम मिल गया। फिर कुछ दिनों बाद हमारी आश्रम में रामायणी भी हो गई। जब रामायणी हुई तो हमसे बोला गया 15,000 रुपया लगेगा पाठ प्रकाश का। हम बोले यार, मन में हमारे विचार आया कि परमात्मा को काहे को पैसा चाहिए भाई, वो तो परमात्मा है। भगत जी मेरी रामायणी हो गई। पैसा मैं नहीं दिया, लड़की पक्ष वालों ने दिया होगा। मेरे पास आश्रम से फोन आया 2-4 बार, लेकिन मैं पैसा नहीं दिया। फिर 2018 में आश्रम से एक पीला पर्चा आया। उसमें लिखा था गुरुजी का आदेश है, हमको कांग्रेस को वोट करना है। हमारे आसपास जितने भी भगत हो उनको भी बताना है। हमको अजीब सा लगा कि परमात्मा सत्संग में कहते हैं कि वोट नहीं डालना किसी को, किसी पार्टी में। मैंने उसी वक्त अपने जिला के कोऑर्डिनेटर को फोन लगाया, उनसे बोला कि गुरुजी तो राजनीति करने के लिए मना करते हैं और आप ये तो वोट डलवा रहे हो। बोले परमात्मा के आदेश में अगड़म बगड़म नहीं करना चाहिए, जैसा आदेश है वैसा करो। भगत जी हमने वोट दे दिया कांग्रेस को। फिर भगत जी आपका वीडियो हमको दोबारा मिला। उसमें लिखा था बरवाला कांड की सच्चाई। हमने वो वीडियो 2018 में देखा। पता चला भगत जी हमें आपका वीडियो देख के बड़ा साहस और संघर्ष करने की हिम्मत मिली। हमने भी मैनेजमेंट से दूरियां बनाई धीरे धीरे, और धीरे धीरे मैनेजमेंट का विरोध करने लगे।
मेरी दीदी भी जुड़ी थी, नाम उपदेश लिए थी, मेरे जीजा जी जुड़े थे। कोऑर्डिनेटर ने फोन लगाया उनको, मेरे जगत के रिश्ते में जो ससुर थे वो भी आए। बोले आप क्या कर रहे हो, हम तुमको छोड़ देंगे, तुम गुरुद्रोही हो जाओगे। तो गुरुद्रोही का मुंह देखना भी पाप होता है। मैं आपके इतने वीडियो देख चुका था कि मैं दोबारा जाना नहीं चाहता था मैनेजमेंट की तरफ। भगत जी उनके समझाने में भी नहीं समझा। 2020 ऐसा समय आया कि जब मेरे नाम का और दर्शन भगत जी का दोनों का साथ में गुरुद्रोही का पीला पर्चा निकला। हमारे माथे में भी गुरुद्रोही की मोहर लग गई। तो मेरी दीदी ने फोन लगा, बोला आज के बाद हमारे घर मत आना। लेकिन मैं गया तो हमसे किसी ने बात नहीं किया, दरवाजे से वापस भगा दिया गया हमको। कुत्ते की तरह अपने घर आ गए। फिर मेरी पहली सत्संगति भोपाल में हुई। जब मैं सत्संगति में जुड़ा और देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने परमात्मा से निवेदन किया, इस दास इस कुत्ते पर भी मालिक दया करना, सत्संगति मेरे घर में भी हो जाए। मालिक ने दया की, सत्संगति हुई। तो मैं अपने दीदी को बुलाया। मेरी दीदी आई, देखी। जब देखी तो वो भी बोली कि हाँ, असली असली सत्संग और असली सत्संगति तो यही है। हम तो फालतू में इधर उधर घूम रहे थे। भगत जी मेरी दीदी भी जुड़ गई। तो सतना जिले से मैं और मेरी दीदी दोनों हो गए, एक से भले दो। फिर कुछ भगत भी जुड़ने लगे। फिर भगत जी समय निकलता गया। साल डेढ़ साल बाद हम सत्संगति में रहे। फिर जब परमात्मा की वीडियो कॉलिंग हुई तो आश्रम से फोन लगाया। हमारे ससुर जी ने कहा कि चलो, आप ऑडियो की नहीं मानते हो, वीडियो की तो मानो, जाओ एक बार आश्रम सच्चाई क्या है। हम गए, रोहतक आश्रम में, और प्रकाश दास जबलपुर से जो थे दोनों गए। दोनों जब गए तो वहां 20 25 30 भगत हो गए जो आपके वीडियो देखा करते थे, जो गुरुद्रोही थे मैनेजमेंट की नजर में। सुबह 5 या 6 बजे वीडियो कॉलिंग आई। हम जितने भी 25 30 लोग थे, आगे बैठाया गया हम सबको। वीडियो कॉल में दंडवत प्रणाम हुई, बात किए। बोले बच्चों जाओ नाम शुद्धिकरण करवाओ, दोबारा मत जाना वहां। जब फोन कट गया तो मेरी आत्मा बोली कि मुझे भी शुद्धिकरण नहीं करवाना। लेकिन परमात्मा की ऐसी आदेश आया, बोले चलो चलो, जितने भी भगत आए हैं उनकी सबकी शुद्धिकरण अभी 5 मिनट बाद हो जाएगी यहीं पे। हमारी शुद्धिकरण हो गई भगत जी। शुद्धिकरण तो हो गई, लेकिन आत्मा नहीं मानी हमारी। हम आ गए अपने घर। तो वहीं पे हमारी रूपदास भगत जी से मुलाकात हुई, जो शायद जयपुर के ही हैं, आपके साथ रहते थे। बहुत चर्चाएं हुई भगत जी। मैं तो आ गया अपने घर, लेकिन मैं कभी दोबारा
आश्रम गया नहीं, मेरी आत्मा कभी मानी नहीं। मुझे बुलाते थे, मैं भी ग्राम कोऑर्डिनेटर बना दिया गया था मुझको पहले, जब मैं आपके वीडियो नहीं देखता था स्टार्टिंग में। तो जो भगत मुझको जानते पहचानते थे बोले आओ भगत जी सेवा किया करो, लेकिन मैं गया नहीं भगत जी, मेरी आत्मा नहीं मानी। भगत जी मैं अपने घर में ही भक्ति करता था, कहीं नहीं जाता था। अभी जो 8 सितंबर 2024 को अवतरण दिवस ये मनाए, तो एक फोटो में मैं अपने जो सतना जिला के कोऑर्डिनेटर थे, ग्राम कोऑर्डिनेटर, सब सेवा में गए, उनकी फोटो मुझको देखने को मिली तो मैंने पोस्ट किया। सबसे पहले तो इनकी इन्वेंट्री होनी चाहिए, जो ये परमात्मा को मनुष्य जानकर जन्मदिन मना रहे हैं। ये तो पीले पर्चे में लिख के आ जाए कि परमात्मा का आदेश है कि इनको बाथरूम में जाके अपनी पेशाब भी पीनी है और लेटरिन घोर के पी लो, तो ये वो भी पी लेंगे लेकिन अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। भगत जी वो पोस्ट डालती, फिर मुझको ब्लॉक कर दिया गया सभी ग्रुपों से। फिर मेरे जो देवेंद्र भगत जी एक नरसिंहपुर से, वो भी पहले सत्संगति में थे, जो जगत के रूप में मेरे साड़ू हैं। अभी प्रेजेंट में आए हमारे यहाँ, 2-3 दिन रुके, बोले भगत जी, पवन भगत जी साइलेंट गुरुद्रोही हैं, उनसे दूरी ही रहना है आप। मैं बोला साइलेंट कैसे, वो तो बोलते हैं। तो बोले चलो भगत जी, अभी दिसंबर 2024 में सत्संग दा जिला सत्संग, मैं जाता नहीं था लेकिन उनके कहने पे गया। जब गया तो कोऑर्डिनेटर बोला, 2-4-10 भगतों को लेके आया, बोला आप सत्संग में नहीं जाना, आपकी नो एंट्री लगी है, आप बाहर खड़े रहो और जब सत्संग खत्म हो जाए तो आप अपने घर चले जाना। तो बोला मुझे खड़े होके क्या करना, मैं अपने घर चला आया अपने भगतमती को लेके। मेरे साले ने फोन लगाया, बोला जीजा जी कहाँ हैं आप, आओ हमसे मिल लो। जब उससे मिला तो पूछा कि मेरे नाम का पीला पर्चा निकला है क्या, बोला नहीं निकला, एंट्री तो आपको नहीं लगी। तो मैं समझ गया कि ये सब वो जो मैं पोस्ट किया था उसी की वजह से ये मुझको एंट्री लगा दिए। भगत जी मैं घर वापस आ गया, पता नहीं मेरी दीदी आज भी सत्संगति से जुड़ी है, वो कभी दोबारा नहीं गई। शायद उसके संस्कार भक्ति भक्ति संस्कार मुझसे अच्छे थे। उसने फोन लगाया मुझको, बोली कहाँ गया था, आश्रम। मैं बोला आश्रम नहीं गया था, सत्संग था। बोले क्या हुआ, मैं बोला मुझको जाने नहीं दिया गया। बोले नो एंट्री लगी है। बोले तू धक्के खाने गया था वहां, मैं तुमको बोलती हूँ तू परमात्मा की भक्ति घर में बैठ के कर, पुनः सत्संगति से जुड़ जा और भगत जी के वीडियो देखा कर जिनसे तुझको संघर्ष करने की हिम्मत मिली थी। मैं नीचे आया, परमात्मा को दंडवत किया, आपका वीडियो पुनः ढूंढना चालू किया। तो अभी 16 दिसंबर को जो जाटों वाला 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनवा रहे हैं, वही वीडियो मेरे सामने आया। तो जब वो वीडियो देखा, मेरे दिमाग की सारी बत्ती गुल हो गई। मैं बोला यार ये तो वास्तव में पूरा मनमाना ही कर रहे हैं। भगत जी मैंने उस दिन से भक्ति करना स्टार्ट किया। तो मेरे घर में सत्संगति हुई थी, मैं कम से कम 10 सत्संगति किया था भगत जी। मैं कभी खड़े होके आरती नहीं कर पाता था, लेकिन
उस दिन मैंने खड़े होकर आरती की और उस दिन से आज 28 दिसंबर 2024 है। भगत जी, मेरी इतनी भक्ति बढ़ी है कि आज से पहले मेरी कभी इतनी भक्ति नहीं बढ़ी। इसलिए मैं जान गया हूं कि साध संगति ही असली मार्ग है जहां से हमको मोक्ष मिलेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं भगत जी। भगत जी, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं, क्योंकि बीच में जब मैं छोड़ दिया था तो मैं आपकी बहुत बुराई करने लगा था। बहुत बुरा भला आपको बोला हूं भगत जी। परमात्मा तो मुझको माफ कर दिए हैं, लेकिन आप हमारे भगत भाई भी हैं, उम्र में हमसे बड़े हैं। भाई पिता तुल्य होता है। सामने होते तो आपसे माफी मांगता हाथ जोड़ के, नहीं है तो इस ऑडियो के द्वारा मांग रहा हूं। मर्यादा के अनुसार आपके पैर तो नहीं छू सकता, लेकिन हाथ जोड़ के आपसे 1000 बार निवेदन करता हूं कि भगत जी, जाने अनजाने में आपके प्रति बहुत घृणा थी, मेरे अंदर हो गई थी। मुझे अब समझ में आया है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। भगत जी, हमें आप क्षमा कर दीजिएगा और हमें पुनः साथ संगति में जोड़ लीजिएगा। और मैं सभी भाई बहनों से ये कहना चाहता हूं कि आपके भक्ति संस्कार बहुत अच्छे थे, जो आप साथ संगति को छोड़कर नहीं गए हैं। जो भगत चले गए हैं वो यदि सत्संगति में आए, आपको कभी फोन लगाएं तो आप उनसे बड़े प्यार से बात करिए, क्योंकि वो भी ठोकर खा के आएंगे। तो वैसे भी उनकी आत्मा कचोटती होगी, तभी आएंगे वो। और आप बड़े प्यार से उनसे बात करके उनको बोलिएगा कि भगत जी, आप लोग भक्ति मार्ग में लगे रहिए, उनको धुतकारिएगा नहीं, वरना साथ संगति में और मैनेजमेंट में जो जुड़े भगत हैं उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वैसे भी साथ संगति में वही आत्मा आएगी जो शुद्धिकरण करने के बाद भी वो अपने घर में बैठ के भक्ति की है, और जो आश्रम में जाके सेवा करने लगे, पुस्तक सेवा करने लगे हैं, शायद है कि वो वापस जल्दी आ पाए। भगत जी, मैं आपसे बारंबार क्षमा चाहता हूं। परमात्मा मुझे क्षमा कर दिए हैं, आप भी मुझे क्षमा कर देना। भगत भाई, मैं भी आपका छोटा भाई जैसा हूँ, भगत हूँ। आपकी तरह हमारे पास न ज्ञान है, न बुद्धि है, न परमात्मा की दया है। बस आप हमको क्षमा कर दीजिएगा। हमारे ये नंबर है, किसी ग्रुप में जोड़ दीजिएगा भगत जी, ताकि हमको भी आपके संदेश मिलते रहें और हम भी सत्संगति कर सकें। बसंत में यही कहना चाहूंगा कि ये ऑडियो जो भी भगत भाई सुने या पहुंचे, वो भक्ति मार्ग में लगे रहे, सत्संगति छोड़कर किसी भी हालत में जाए ना। और जो भगत भाई आना चाहते हैं वो आ जाएं और अपना कल्याण करवाएं। मैं फिर से पवन भाई जी आपको बार बार हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और साथ संगति में जुड़ी हुई भाइयों बहनों से यदि शिवराज दास की कभी भी आत्मा में चोट लगी हो मेरे शब्दों से, तो आप सभी भाई बहन भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत साहेब।